हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि पाटनी साहब ने श्री सेवाराम जी से जब बात की तो उन्होंने बताया कि बुधवार को उन्होंने स्पेशल हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई है और शायद उन्होंने यही कहा कि बुधवार को उसकी स्पेशल हियरिंग होगी। इसी प्रकार का संदेश था, उनकी वार्ता सुनी थी, वो मैंने तो आपको डाल दिया था। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हम लोगों ने इस 35.1 को इतना गलत मिस इंटरप्रेट किया है कि केवल और केवल 35.1 अपडेटिंग का है और 2003 में अमेंडमेंट हुआ था और उसी से हम अपडेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एआईबी पार्क ने इसमें इतने लेटर और सर्कुलर निकाल डाले हैं कि सारा का सारा जो आपका गूगल है उससे भरा हुआ है। दूसरा, आपको पता होगा कि एआईबीआरएफ के जो एससी जैन साहब हैं, उन्होंने कहा था कि हम ये कोई लीगल टीम बिठा रहे हैं आज से 5-6 महीने पहले, ये स्टडी करने के लिए कि 35/1 से पेंशन अपडेशन होता है या नहीं होता है। उस समय में भौचक्का था ये सुन करके कि भाई सबसे पुराना संगठन एआईबीआरएफ है, आज उसको 30 साल हो गए, 32 साल हो गए और 32 साल के बाद वो 35/22 को पढ़ने के लिए लीगल टीम बिठा रहे हो। तो अब तक क्या कर रहे थे आप लोग? लेकिन बिठाने के बावजूद आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। हम लोगों ने किया जो कुछ भी किया। और दूसरा, एआईबी पार्क केवल और केवल रिजिड है। वो किस में रिजिड है? वो रिजिड इस चीज में है कि 35/1 जो हमको पेंशन अपडेशन आता है उसका अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। आज मैं इनको ये बताऊंगा कि 2003 में क्या हुआ था। मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का पेंशन रेगुलेशन 1995 जो अमेंडेड लैंग्वेज है वो मेरे पास है। उसमें सिर्फ क्या हुआ था, विल की जगह सेल हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ था। और बिल की जगह सेल हुआ था और ये क्या आया था, वेरेवर एप्लीकेबल। बस ये दो चीजें आई थी और इन दोनों के अर्थ इन लोगों ने ये लगा लिए कि हमारी इससे पेंशन अपडेशन होती है। तो हम पहले यही देख लेते हैं कि इससे पेंशन अपडेशन होता है या नहीं होता है। और इतना जबरदस्त कंफ्यूजन मैंने कहीं नहीं देखा जितना बैंकर्स में है। ये उनकी लैंग्वेज है। चैप्टर 6 रेट ऑफ पेंशन, अमाउंट ऑफ पेंशन, ये पहला है आपका 35/1 और ये अमेंडेड है। बेसिक पेंशन, एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड वेयर एवर एप्लीकेबल। एक तो ये लगा दिया और यहां पहले बिल था, यहां आ गया सेल। और साथ में यदि ये अपेंडिक्स नहीं होता तब तो क्लियर था, अपडेशन हो गया। लेकिन साथ में इसकी सीमाएं बांधी अपेंडिक्स 1। अब इससे ये कहते हैं कि हमारा पेंशन अपडेशन 2003 में आया था, उससे हमारा पेंशन अपडेशन होता है। भैया बताओ मेरे को, आपने कहीं पेंशन अपडेशन में अपेंडिक्स 1 पढ़ा है क्या? अपेंडिक्स 1 आपको अलाउड करता है पेंशन अपडेशन? अपेंडिक्स 1 में, ये अपेंडिक्स 1 में ले रखा है और सी रेगुलेशन 35 उसमें सीरियल नंबर 5 है। अपेंडिक्स नंबर 1 सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 3 4 5 में कोई स्पेशल अलाउंस के किस प्रकार पेंशन के लिए आएगा उसके जिक्र है। लेकिन सीरियल नंबर 1 और 2 में क्या दे रखा है? क्योंकि आपका जो 2003 में पेंशन अपडेशन 35 जो अमेंड हुआ था उसमें दो चीज का अमेंडमेंट हुआ था। एक तो वेरेवर एप्लीकेबल जोड़ दिया था और विल की जगह सेल कर दिया था। अपेंडिक्स को रिटेन कर दिया गया था। अब अपेंडिक्स में क्या लिखा है? द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/1986 टू 31/10/1947। पहला तो यह था कि ये जो डेट दे रखी है इन लोगों के लिए था और इनको एक फॉर्मूला दे रखा अपडेशन का। उसके आधार सेट करने के बाद इसको 1/11/1993 को उनकी पेंशन सेट हो जाएगी। पहला तो यह था। तो क्या इससे आपको पेंशन अपडेशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। सीमा बांध रखी है कि भाई यहां से लेके यहां तक है। आगे वाला, द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन रेस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन हु हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर द 1st डे ऑफ नवंबर 1992 बट बिफोर द 1st डे ऑफ सितंबर 19। ये तो था वर्कमैन के लिए। और नीचे ऑफिसर्स के लिए, रेस्पेक्ट ऑफिसर्स हु हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर द 1st डे ऑफ जुलाई 93 बट बिफोर 1994 से। यानी 1994 से आगे आपका पेंशन अपडेशन अपेंडिक्स में नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है।
अब इनसे ये पूछा जाए एआई पार्कों से तो जो डुमडुमी बता दे, तो सुबह शाम डुमडुमी बजाते हो कि 35 को 2003 में अमेंड किया गया था, बिल का सेल कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था। अरे जब अपेंडिक्स बता रहा है कि तुमको सीमाएं बांध दी गई हैं तुम्हारी, तो उससे बाहर कैसे निकलोगे? ये तो ऐसे हो गया जैसे बाप ने कह दिया बेटा तुम आ जा दो, लेकिन मेरे गांव की सीमा को छोड़ के बाहर नहीं जाओगे। इससे आपको अपडेशन कैसे मिलता है? इससे अपडेशन नहीं मिलता है। अब अपडेशन मिलेगा इसका। ये तो आपका एक्सप्रेस लिखा हुआ है, क्योंकि लॉ में दो चीजें होती हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये तो लिखा हुआ है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, न बैंक कर सकती न कोई कर सकता, ये तो इनको करना पड़ेगा। अब आगे कैसे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा रेगुलेशन 56 से। ये जो अपडेटिंग आया है यहां पर, जो अपडेट कर रहे हैं इस चीज को, इस अपडेट को आगे ले जाने के लिए रेगुलेशन 56 में क्या है? इन केस ऑफ डाउट इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज रेगुलेशंस, रिगार्ड में बी हैड टू द करेस्पॉन्डिंग प्रोविजन सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स। मतलब यदि कोई डाउट होता है तो इसको सेंट्रल सिविल सर्विस रूल का सहारा लेकर के उसको सुलझाया जाएगा। अब यहां डाउट हो गया 35/1 में आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, अब हमें जा करके सेंट्रल सिविल सर्विस रूल देखने पड़ेंगे। तो वहां सिविल सर्विस रूल में क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स में एक्सप्रेस अपडेशन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहां भी नहीं लिख सकते थे, इसलिए नहीं लिखा। लेकिन वहां नहीं लिखा है फिर भी होता है, तो यहां भी होगा। और ये तो है यहां पर कब तक? 2021 तक ये वाला सेंट्रल सिविल रूल। लेकिन 2021 में सेंट्रल सिविल रूल्स में इसको एक्सप्रेस कर दिया गया था, और उसकी लैंग्वेज है ये रिवीजन ऑफ पेंशन आफ्टर ऑथराइजेशन। जब आपको पेंशन ऑथराइज हो जाएगी उसका रिवीजन भी होगा। ये आया केवल 2021 में। इसका मतलब सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 2021 तक इंप्लाइड पेंशन अपडेशन देते थे, जो हम पर भी लागू होता है। लेकिन 2021 के बाद तो क्लियर है। जब 2021 में आप सेंट्रल सिविल का सहारा लोगे तो उस समय तो क्लियर कर रखा है। और यही चीज एलआईसी वाला जो अपडेशन है एक जैसा है, वहां भी 56 है रेगुलेशन एलआईसी के 1995 वाले में। उसकी लैंग्वेज बताता हूं। रेगुलरी प्रोविजंस मैटर रिलेटिंग टू पेंशन एंड अदर बेनिफिट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो एक्सप्रेस प्रोविजन हैज बीन मेड। कहीं लिखित में नहीं है तो हमारे में इन केस ऑफ डाउट दे रखा है। यदि लिखित में नहीं है तो एक ही बात है, यदि लिखित में नहीं है तो क्या करेंगे? रूल्स इन द रूल्स द गवर्न बाय द करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस, और तो वो सेंट्रल सिविल रूल 1972 से होंगे। यानी इस एलआईसी का रेगुलेशन और हमारा एक ही है, और नंबर भी एक है, सीरियल नंबर 72, और लैंग्वेज भी एक ही है। एलआईसी कहता है लिखित में नहीं है तो सीसीआर रूल 1972 का सहारा लोगे। हमारे भी यही है कि आपका जो डिफिकल्टी आती है लिखित में नहीं है तो उसका सहारा लोगे। तो यहां जो सहारा लिया जा रहा है ये केबल और केबल, इसकी इंप्लाइड कंडीशन का लिया जा रहा है। लेकिन इसी को जब 2021 के बाद पढ़ोगे तो रेगुलेशन 66 में जो अमेंडमेंट हुआ था 1972 में, उसका सहारा लिया जाएगा। और मैं बता दूंगा आपको, ये एलआईसी का जो केस कोर्ट में चल रहा था उस समय कोर्ट में संजय हेगड़े साहब और दूसरे क्या नाम अपने गुप्ता साहब, निर्देश गुप्ता जी ने यह कहा था कि एलआईसी के पेंशन रेगुलेशन में लिखित रूप में अपडेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सीसीएस रूल 1972 में भी नहीं है। बात समझ में आ गई? लिख नहीं सकते थे क्योंकि इनके जो रूल बने हुए हैं सीसीएस रूल 1972 पर आधारित है, हमारे भी उसी पर आधारित है। तो आप लिख ही नहीं सकते थे, वो अंडरस्टूड था। अब क्योंकि 1995 में जब आपका नोटिफिकेशन आया उससे पहले करना पड़ता कि कैसे करोगे, उसके बाद जरूरत नहीं थी। उसके बाद ऑटोमेटिक जो आपका बेस सेटलमेंट होता है उसके अनुसार होना था। एक बात क्लियर हो गई। अब मैं यहां बता देता हूं, मैंने बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया। मैं सेवाराम जी को भी बता देता हूं और एआईबी पार्क को भी बता देता हूं। यदि आप 35/1 पे पेंशन अपडेशन मांग रहे हो और 2003 में अमेंडमेंट हुआ है, ये आपको पेंशन अपडेशन कतई नहीं देता है जब तक इसका लीगल इंटरप्रिटेशन आप 56 के साथ नहीं करोगे। 56 में कब तक ये था आपका 2021 तक ये बिल्कुल एकदम इंप्लाइड था, और उसके बाद ये एक्सप्रेस हो गया है, इसका अमेंडमेंट हुआ है। यदि आप चाहते हो कि आपको पेंशन अपडेशन मिले तो करेस्पॉन्डेंस बिटवीन गॉडबोले और आईबीए आपको पेंशन अपडेशन देने नहीं जा रही हैं।
और यदि करस्पोंडेंस 1993 से पहले हुई है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनका समावेश आपके सेटलमेंट में हो चुका है। उसके बाद यदि सेटलमेंट के बाद कोई करस्पोंडेंस हुई है 1995 में, उसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है। और दूसरा, आईबीए केबल और केबल एक प्राइवेट एजेंसी है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। गॉडबॉले साहब भी एक प्राइवेट आदमी है, कोई मतलब निकलता है। मतलब निकलेगा केबल और केबल आपके रेगुलेशन से। रेगुलेशन बहुत सशक्त है। केवल अर्थ यह है कि हमारे जो वकील हैं इसको किस प्रकार कोर्ट में इंटरप्रेट करते हैं, और नहीं बस की बात है इंटरप्रेट करने की। तो केस को न बिगाड़ते हुए निदेश को बता दीजिए और संजय हेगड़े से बात कीजिए जो एलआईसी का केस लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से एलआईसी केस रखा है वो बहुत ही तत्परता से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से रखा हुआ है। और क्योंकि एलआईसी का जो रेगुलेशन और हमारा रेगुलेशन है, इवन उनके नंबर भी मिलते हैं और रेगुलेशन के नंबर मिलते हैं और भाषा भी मिलती है, तो स्वाभाविक सी बात है ये हम केस को जीत सकते हैं। और सिर्फ ये डुमडुमी बजाने से 35.1 में आपका पेंशन अपडेशन है, बिल्कुल ही नहीं है। 2003 में अमेंडमेंट हुआ था, उससे मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता, जब तक उसको आप लिंक नहीं करोगे 56 से, और 56 आपको लिंक करता है सीसीएस रूल 1972 से। और जैसे सीसीएस 1972 आते हैं उसमें दो प्रकार की कंडीशन आती हैं, इम्प्लाइड कंडीशन और एक्सप्रेस कंडीशन। 2021 तक इम्प्लाइड अपडेशन है, उसके बाद बिल्कुल एकदम एक्सप्रेस अपडेशन है। इस प्रकार की बातें रखी जाएंगी तो ठीक है, नहीं रखी जाएंगी तो इसके ढाक के 3 बात, अर्थ तो इसका वही निकलेगा। अब मैं आगे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।